हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रोन एकेडमी। आज हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, कब इसका लास्ट हुआ, ये सब हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड जो है दो भागों में डिवाइड है। पहले हम इसको देखेंगे अर्लियर वैदिक पीरियड, दूसरा होगा लेटर वैदिक पीरियड। अर्लियर वैदिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो 1500 से 1200 BCE तक था और लेटर वैदिक पीरियड 1100 से 500 BCE था। आपको मैंने बताया था BCE क्या होता है, आपको पहले बता दिया था। ये आपका बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब आपका जैसे 2022 चल रहा है तो इसके जस्ट 2022 साल पहले आपका BCE स्टार्ट हो जाता है। वैदिक पीरियड तब स्टार्ट हुए थे, तो उसमें हम देखेंगे कि उस समय क्या रूल थे, वो सब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। उनका रूल कैसा था, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, उनका वर्शिप का स्टाइल कैसा था, वो सब हम देखेंगे। तो ये सब डिफरेंस है इसमें। तो वैदिक पीरियड में हम अर्लियर वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का हम डिफरेंस देखेंगे। तो अर्लियर वैदिक पीरियड आपको पता है कि इसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। वेद है ऋग्वेद, वो इसी के टाइम पर ही लिखा गया था। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके रूल्स डिफरेंस, जो रूल्स जो हैं वहाँ पे रूलर्स हैं उनके जो डिफरेंस है वो सब हम देखेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में किंग को राजन कहा जाता था। आपने मूवी वगैरह में सुना होगा, देखा होगा, रामायण वगैरह में, तो उसमें देखा होगा कि लिखा होगा कि हे राजन बोलते हैं। तो वो राजन जो है वो किंग को कहते थे उस टाइम पे। कब? ये अर्ली वैदिक टाइम की बात है। अब जब हम इसको लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे, इसमें किंग जो राजा एक तो था नहीं, उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल किंगडम बढ़ गए। जब स्मॉल स्मॉल किंगडम बढ़ गए उस समय उनको कहा जाने लगा महाजनपद। क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। तो उस टाइम पे जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। और अर्ली वैदिक पीरियड में सोशल जो ग्रुपिंग होती थी, जो फैमिली होते थे, उनको हम कुल कहते थे। कुल जैसे आज भी आप कहते हैं तो बहुत लोग कहते हैं आप कौन से कुल से हो, तो ये सब पूछते हैं ना। तो ये सब पुराने टाइम का जो अर्ली वैदिक पीरियड है तब से ही चला आ रहा है। तो और इसमें जो ग्राम होते थे, आपका विशु होते थे, जन होते थे, जन मतलब लोग होते थे, ये सब आपका सोशल ग्रुपिंग हुआ करती थी। लेकिन जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड आया तो इस समय ये क्या होने लगा, आपकी डिवाइड हो गया। मतलब इस समय क्या होने लगा, सेरेमनी होने लगी, राजसूय सेरेमनी होने लगी। राजकीय जो चैरियट रेस होती थी, आपके जो घोड़े वगैरह, रथ वगैरह दौड़ होती थी, वो सब होने लगा। इसके बाद आपका हॉर्स सेक्रीफाइस होने लगे कि आपको रिचुअल्स को मानते थे। उस समय क्या हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। अब हम आते हैं अर्लियर वैदिक पीरियड में। अर्लियर वैदिक पीरियड में ट्राइबल जो असेंबली हुआ करती थी, ट्राइबल्स लोग होते थे, उनकी असेंबली हुआ करती थी, उनकी सभाएं होती थी, उनको सभाएं और समिति कहा जाता था। जो ट्राइबल किंगडम जो थे वो भारतीय थे, मत्स्य थे, यादव थे, आपके पौरुष थे। तो ये सब चीज़ें क्या थी, आपकी ट्राइबल्स कम्युनिटी है। तो उस समय इनको ध्यान रखा जाता था। लेकिन जब हम आए आपके लेटर वैदिक पीरियड में तो सभाएं, समितियां ये डिसमिस कर दी गई और जो ट्राइबल्स जो असेंबली हुआ करती थी वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। पहले क्या होता था, जो जन होते थे, जो लोग होते थे, उनको ही सारी पावर्स, जो लार्जली जो सोशल एक्टिविटी होती थी वो सब क्या करते थे, लोग ही किया करते थे। लोगों के पास पावर थी। ये सब ऋग वैदिक टाइम पे है। लेकिन जब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में तो इस समय जो पावर थी वो केवल किंग के पास ही सर्वोच्च हुआ करती थी। तो जो किंग की पावर है वो इंक्रीज होनी चालू हो गई और यहाँ पे आपके सेक्रीफाइसेस जो होने लगे वो बहुत ही ज़्यादा होने लगे। तो सेक्रीफाइसेस होने से बहुत ही डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपके रूल्स में डिफरेंस यहाँ पे चालू हो गए। अब हम आते हैं रिलीजन जो है आपका डिफरेंस। रिलीजन डिफरेंस उस समय कैसा था वो सब हम देखेंगे। उस समय जो वर्शिप हुआ करती थी, तो वर्शिप जो हुआ करती थी वो आपकी नेचुरल हुआ करती थी। मतलब कि आपके नेचुरल फोर्स होते थे, जैसे अर्थ है, फायर है, विंड के बाद आपका आता है रेन है। तो इन सब चीज़ों की, वर्षा है, हवा है, फायर है, आग है, ये सब चीज़ों की वर्शिप किया करते थे। मतलब नेचुरल जो फोर्सेस हैं उनकी ये वर्शिप किया करते थे। इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस समय जो वर्शिप हुआ करती थी वो आपकी चेंज हो गई। मतलब आइडल वगैरह जो आपके मूर्ति पूजा है, इन सब का जोर यहाँ पे हो गया। मतलब ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की, इंद्र की, अग्नि की, इन सब की यहाँ पूजा होने लगी। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस समय टेम्पल नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई आइडल वर्शिप हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या है कि आपकी जो प्रे वगैरह हुआ करती थी लेटर वैदिक पीरियड में, ये आपकी ज़्यादा
नहीं होती थी, यहाँ पे लेस होती थी और मोर रिचुअल्स जो थे, सेक्रीफाइसेस थे आपको होने लगे। जब सीधी बात है सेक्रीफाइसेस होंगे तो उस सेक्रीफाइसेस जो है उसको करने के तरीके भी होंगे। तो वो जो करते थे वो आपको प्रीस्ट करते थे, तो जब प्रीस्ट करेंगे तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से जो प्रीस्ट जो क्लास थी वो बिकम मोर पावरफुल, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, पावरफुल हो गई। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक डिफरेंस। उस समय क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंस क्या थे दोनों के पीरियड में, वो हम देखेंगे। सो इकोनॉमिक डिफरेंस में हम देखेंगे कि इनकम के जो सोर्स थे अर्ली वैदिक पीरियड में, इस समय क्या था, हॉर्स और चैरियोट जो थे, आपके जो घोड़े थे, आपके रथ थे, ये सब सोर्स की इनकम हुआ करते थे। यहाँ से वहाँ जाना है तो रथ, राजा अपना रथ से सवारी करता था, वो सब आप जानते हैं। एग्रीकल्चर एक आपका सोर्स था, ये तो बहुत पहले से ही था, आपको बताए थे, पाषाण काल में आपको बता दिए थे कि एग्रीकल्चर वगैरह होना चालू हो गया था। इसके बाद आता है रिवर ट्रांसपोर्ट। उस समय जो व्यापार होता था वो रिवर के थ्रू होता था, ये सबको पता है। इसके बाद एनिमल जो हस्बेंड्री है, जो पशुपालन है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इनकम के सोर्स थे। वहाँ पे लोग दूध वगैरह पालते थे, दूध वगैरह लेते थे और इसी को थ्रू आप क्या होता था, वहाँ पे हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री हुआ करते थे। इसके बाद आता है कि यहाँ पे जो अर्ली वैदिक पीरियड में एक चीज़ और थी कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम चालू था। मतलब कि बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जैसे मुझे भैंस की ज़रूरत है और मेरे पास गाय है और किसी को गाय की ज़रूरत है, तो मैं उसे गाय दे दूंगा, वो मुझे भैंस दे देगा। आज टाइम क्या है, बार्टर सिस्टम नहीं है। आप जानते हैं गाय का रेट कम है और भैंस का रेट ज़्यादा है, लेकिन पहले वो रेट क्या था, इक्वल था। आपकी चाहे 10,000 की वस्तु हो या आपकी 10 रुपये की हो, वो आपकी सेम रहा करती थी। लेकिन आज के टाइम पे वो सब डिफरेंस हो गया। यही सब आया, ये है आपका अर्ली वैदिक पीरियड। अब आते हैं आपका लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आपका एग्रीकल्चर जो है वो तो रहा ही है, साथ में आपका मेटल वर्क चालू हो गया। मेटल वर्क में आपका जो उस समय तलवारें वगैरह बना करती थी वो सब मेटल वर्क में आता है। पोट्री चालू हो गई, मतलब जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो सब बनना चालू हो गए। कारपेंट्री चालू हो गई, जो दरवाजे हुए, आपके जो बैलगाड़ी उस समय चला करती थी, रथ चला करते थे, तो कारपेंट्री भी चालू हो गई। सेकेंड चीज़ इसमें क्या आएगी, फर्स्ट टाइम इंडिया में क्वाइन चालू हो गया उस टाइम। 6th सेंचुरी में महाजनपद थे, इन्होंने एक क्वाइन निकाला जिसको हम निस्का कहते थे। तो ये आपके इकोनॉमिकल डिफरेंस हुए। इसके बाद हम आते हैं सोशल डिफरेंस के बारे में कि उस समय सोशल डिफरेंस कैसे थे, वो सब हम देखेंगे। जो उस समय सोशल डिफरेंस थे, उस समय यदि हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो उसमें आपका काऊ हुआ, हॉर्स हुआ, शीप हुआ, एलिफेंट हुआ, ये सब चीज़ों की आपकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आपका चेंज हुआ। इसमें आपका वर्ण सिस्टम आ गया आपका लेटर वैदिक पीरियड में, और यहाँ पे जो रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली फॉलो किए जाते थे। बेसिक जो ऑक्यूपेशन था वो आप भूल गए थे। और जहाँ पे वर्ण सिस्टम को जो रियल है, वर्ण सिस्टम क्या है, तो जिसे आपको 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, आप क्षत्रिय जो है, ये सब चीज़ें 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन उसका जो रियल बेसिक है जो था वो आपका छोड़कर ये एक रूढ़िवादी प्रवृत्तियों में आ गए। इसके बाद आते हैं आपका लेटर वैदिक पीरियड में। देखें इस समय जो वोमेंस थे उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी। उनको जो कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे उनको पार्टिसिपेट किया जाता था। लेकिन जब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में तो उनको कॉन्फ्रेंस में अलाउ ही नहीं किया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष प्रधानता बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हो गया था। तो ये चीज़ें आपकी लेटर वैदिक पीरियड में आ गया था। जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, इस समय चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी होना चालू हो गई। और जो सोशल डिफरेंस हुआ करते थे उस समय, कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सोशल को, आपको जो सोशल एक्टिविटी हैं वो सबको बांट दिया गया कि कौन सा आदमी क्या होगा, कौन सा आदमी क्या नहीं होगा। यहाँ देखो सोशल बेस्ड ऑक्यूपेशन उस समय 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिससे हम वर्ण सिस्टम कहते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब आ गए। तो ये आपकी सोशल डिफरेंस आपने देखा यहाँ पे कि अर्लियर वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो अर्लियर वैदिक पीरियड इस तरीके से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि उस समय वुमेंस की कद्र होती थी, उनको कॉन्फ्रेंस वगैरह में उसको बुलाया जाता था। काऊ जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, उनको प्रे किया जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखो आदमी क्या है कि रूढ़िवादी, पावर के लिए ज़्यादा इसमें रहने लगे। तो ये सब चीज़ें आपकी मतलब एक तरीके से फेम वर्क ये यहाँ पे ज़्यादा होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में।
हमने आपको इसके बाद आपको बताया था कि महाजनपद के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड आपको बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ। पहले एक ही राजा हुआ करता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, बहुत से राज्य स्थापित हो गए। जब राज्य ज़्यादा स्थापित हो गए तो उस समय उनको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। तो महाजनपद जब कहा जाने लगा तो महाजनपद उस समय कितने थे, उस समय 16 महाजनपद थे। तो उनके हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि 16 जनपद कौन से थे, उनका कैपिटल क्या है, उनकी करंट लोकेशन क्या है। यही सब क्वेश्चन आते हैं कि उस समय उनकी कैपिटल क्या थी, और यही आ जाता है कि उस समय आज की टाइम पे उसकी लोकेशन क्या है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे मगध के बारे में। तो मगध जो था, मगध का जनपद था, महाजनपद था, उसकी जो लोकेशन आज के हिसाब से हम देखी जाए तो वो पटना और गया ये सब बिहार में आता है। और ये जो मगध था वो पर्वतों से घिरा हुआ था, तो जिसलिए इसे हम गिरिब्रज भी कहते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो राजगीर थी। क्या थी, राजगिरी। पर्वतों से घिरा होने के कारण इसे हम गिरिव्रज भी कहते थे। क्या कहते थे, गिरिव्रज भी कहते थे। और इसकी जो स्थापना वो बृहदत्त ने की थी। इसके बाद जरासंध आए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि मगध में सबसे मेन चीज़ क्या हुई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्या किया था, हराया था। ये आपका मेन पॉइंट आता है मगध के बारे में। फिर आते हैं हम इसमें अंग, जो अंग महाजनपद था। अंग महाजनपद में हम देखेंगे कि अंग जो महाजनपद था ये चंपा जो आपकी इसकी राजधानी थी, और इसे हम चंपा नगरी भी कहते थे। तो ये आपका मुंगेर जो आता है, मुंगेर और भागलपुर बिहार में, इस जगह पे यहाँ पे अंग प्रदेश रहा करते थे। अब यहाँ पे आता है तीसरा काशी। जो काशी है इसको हम वाराणसी इसकी कैपिटल हुआ करती थी। आज भी ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, यहाँ पे है। और वाराणसी के बारे में हम ज़्यादा बात करें तो इसमें क्या है, काशी में जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के, आपने सुना होगा, उनके जो पिता अश्वसेन थे वो काशी के राजा थे। जो उनके पिता जो अश्वसेन थे वो कौन थे, काशी के राजा थे। ये सब एडिशनल नॉलेज है, आप लिख लीजिए कहीं पे। अब हम बात करते हैं कौशल के बारे में। कौशल जो है वो फैजाबाद गोंडा रीजन के में है, ये ईस्टर्न यूपी में आता है। और इसकी जो कैपिटल थी उस समय वो आपकी जो थी श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी। और कौशल के बारे में हम आपको बताएं तो कौशल में जो राजा थे कंस को पाली ग्रंथों में इसे बारान सिंहो कहा जाता था। और ये इसे क्यों कहा जाता था, इसका रीज़न है कि काशी को कौशल में इन्होंने मिला लिया था। और काशी को कौशल में मिला लेने के कारण इन्हें हम क्या कहते थे, बारान सिंहो कहा जाता था। और कौशल राज्य के राजा जो थे वो प्रसेनजित थे। कौन थे, प्रसेनजित थे। और यहाँ पे क्या है कि उस समय आपको पता है कि कौशल और काशी इनमें संघर्ष चलता रहता था। इसके बाद आते हैं आपके मल्ल। जो मल्ल है, मल्ल जो है आपके साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, ये यूपी में, यहाँ पे आपका ये करंट लोकेशन है। और इसको हम कुशीनारा भी कहते हैं, उसे हम कुशीनारा या पावा भी कहते हैं। कुशीनगर जो आज के टाइम पे है, इसकी कैपिटल है। इसके बाद आते हैं कुरु। जो कुरु है, कुरु के बारे में आपको पता है कि कुरु वंश आपने सुना होगा, हस्तिनापुर और कुरु वंश महाभारत में। तो ये हस्तिनापुर उसकी लोकेशन थी, कैपिटल थी। और आज की जो लोकेशन है वो आपकी हरियाणा और दिल्ली है। इसके बाद आता है चेदी। तो चेदी है ये आपका बुंदेलखंड का जो रीजन है, ये सब आपका चेदी, वहाँ पे साम्राज्य था उस समय। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, यहाँ पे आपका चेदी साम्राज्य था। और यहाँ पे जो चेदी में जो उस समय लोकेशन थी वो शक्तिमती उसकी लोकेशन थी। और महाभारत में आपने चेदी के बारे में बहुत सुना होगा। जो शिशुपाल थे वो चेदी के राजा थे। इसके बाद हम आते हैं पांचाल के बारे में। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र, कौन सी थी, अहिछत्र थी। और दक्षिण पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। क्या थी, काम्पिल्य। शूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी उस समय आपकी मथुरा थी। कहाँ थी, मथुरा थी। और इसको ब्रजमंडल जो है आपका मथुरा रीजन में, यहाँ पे आज की ये लोकेशन है। और बौद्ध ग्रंथों में के अनुसार जो अवंती जो पुत्र थे वो यहाँ के आपके राजा थे। इसके बाद आते हैं आपका मत्स्य। क्या आता है, मत्स्य। तो मत्स्य जो था वो आपका यदि देखा जाए तो मत्स्य जो थी वो आपकी अलवर में जो एरिया है आपका जयपुर में, आपका ये भरतपुर आता है राजस्थान,
राजस्थान ये के आसपास ही है ये। और यहाँ पे इसकी जो पुरानी राजधानी थी वो विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। इसके बाद आते हैं हम अवंती में। तो अवंती में हम इसकी जो आज की लोकेशन देखें तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उस समय इसको अवंती के बारे में देखें तो यहाँ पे इसकी पुराने भी उज्जैन कहते थे, लेकिन उस टाइम पे ये मालवा जो एरिया था लोकेशन उसी को मालवा कहते हैं। अवंती के बारे में हम ये यदि देखें तो अवंती 2 भागों में डिवाइड था। पहले उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती में जो इसकी राजधानी थी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी महेशमती कहते हैं, उसकी राजधानी थी। और यहाँ पे जो प्राचीन एक तरीके से बहुत फेमस जो शासक थे, हेयक वंश यहाँ पे बहुत टाइम तक चला प्राचीन काल में। और अवंती का जो पुराना नाम यदि देखा जाए तो वो मालवा ही था। क्या था? मालवा। इसके बाद आता है हमारा गांधार। तो गांधार, सीधी बात आपने सुना हो गांधार के बारे में, इसकी राजधानी आपकी तक्षशिला थी। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का रीजन है वहाँ पे ये आपका गांधार पड़ता है। पहले तो ये अपना ही था, अब तो पाकिस्तान हो गया है, लेकिन है सब अपना ही, लेकिन क्या किया जाए, टाइम की बात है। आज हम बात करेंगे इसके कंपोज के बारे में। जो कंबोज रीजन है आपका, कंबोज रीजन है, तो कंबोज रीजन जो है आपका वो कश्मीर और जो हजारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, इसके आसपास का रीजन आता है कंबोज में। और ये पामीर की जो पठार है वहाँ पे ये रीजन पाया जाता है। ठीक है, तो कंबोज की जो राजधानी थी वो आपकी हाटक थी। इसके बाद आते हैं अस्मिका के बारे में। अस्मक जिसे बोलते हैं अस्मक। तो अस्मक राज्य जो था वो आपका दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। यदि हम कोई पूछे कि ऐसा कौन सा जनपद था जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, तो वो अस्मक ही था। मतलब अस्मक ही वहाँ जनपद था जो आपका दक्षिण भारत में था। जो ये जो अस्मक है वो आपका नर्मदा और गोदावरी जो रिवर है इसी के बीच में ये आपका है। अस्मक के बारे में अब देखें तो ये आपका नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। और इसकी जो राजधानी है वो पोट्टन है। कौन सी राजधानी? पोट्टन, या पोट्टन ही कहते हैं इसको। इसके बाद आते हैं आपका वत्स, या इसे बोलते हैं वंश। वत्स या वंश में ये आपकी महाजनपद है। और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ये यूपी के एरिया में आता है। और इसकी जो राजधानी है आपकी कौशाम्बी है। क्या है आपकी इसकी राजधानी? कौशाम्बी है। या इसके बाद आता है वर्जी। वर्जी जो था आपका ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है, यहाँ पे आज की लोकेशन है। और इसकी जो उस समय राजधानी हुआ करती थी वो भी वैशाली थी। तो ये आपका 16 जो महाजनपद हैं ये सब आपको मैंने बता दिए हैं। इसके बाद आता है आपके वेद के बारे में। यदि हम वेद के बारे में देखें तो वेद सबसे पहले यही आता है क्वेश्चन कि वेद जो है, वेद की बनाए किसने, किसने इनका निर्माण किया? तो इनका नाम है वेद व्यास। आपने सबने सुना होगा, वेद व्यास है जिन्होंने वेदों की रचना की थी। तो वेद व्यास के बारे में यदि हम देखें तो वेद व्यास का पुराना नाम यदि हम देखें कि उनका रियल नेम क्या था, वो आपका था कृष्णद्वैपायन। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि रियल नेम ऑफ वेद व्यास, तो ये आपका कृष्णद्वैपायन थे। इसमें आपके 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको ऋग्वेद बता चुके हैं कि ये आपका अर्लियर वैदिक पीरियड के टाइम पे था। तो इस टाइम में आपको ये भी पता है कि उस समय क्या होता था कि जो नेचुरल फोर्सेस थी उनकी हम पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस में कौन कौन सी आपकी नदी है, आपका अग्नि है, ये सब चीज़ों की हम पूजा करते थे। जब पूजा करते थे तो क्या करते थे, उस समय हमारे लिखने का ऐसा तो था नहीं कि ग्रंथ उसको पढ़ दिया जाए संस्कृत में। तो उस समय हम स्तुति बस करते थे। तो जो स्तुति उस समय करते थे तो वो जो स्तुति है तो वो सब क्या है, भजन का संग्रह बन गया था। इसको ही हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। और ये तीसरे मंडल में हम गायत्री मंत्र की उपासना की गई है। और ये गायत्री कौन थी? ये सावित्री थी। यदि हम इसके 9वें मंडल में बात करें तो पुरुष सूक्त के बारे में इसका वर्णन किया गया है। मतलब उस समय जो वर्ण व्यवस्था, जो रियल वर्ण व्यवस्था थी, जो आज के टाइम पे नहीं कि कोई भी ब्राह्मण हुआ ये हुआ, नहीं, जो रियल वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ऋषि को उस समय होत्र, और जो लेडीज मतलब जो महिला थी उनको होत्री कहा जाता था। और यदि हम इसके बारे में और जाने तो जो ईरानियन लैंग्वेज में जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसे हम जैन अवस्था बोलते हैं, इससे ये बहुत ही कॉमन मिलते हैं। मतलब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऋग्वेद की इससे मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं आपका सामवेद में। सामवेद में हम देखेंगे तो उस समय क्या है कि जो भी चीज़ें लिखी गई थीं वो आपका गीतों का संग्रह में यहाँ पे उसको परिवर्तित कर दिया गया है। जो ऋग्वेद के जो भजन हैं उसी से ही ये गीतों का संग्रह बनाया गया।
और इसके जो विशेषज्ञ हुआ करते थे उसे हम उद्गात्री बोलते हैं। यही क्वेश्चन में आ जाता है उद्गात्री कौन है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है इसके जो संकलन है, इसको बनाकर जब गीत बनाए गए, संकलन किया गया, इसी से हमारी भारतीय जो संगीत है उसी की नींव पड़ गई। यदि हम इसके बाद देखते हैं अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद जो है आपका जो इसमें देखें तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो ओरिजिन हुआ है वो आपका अथर्ववेद से हुआ। या मतलब इस समय ये था कि अथर्ववेद में जो औषधि थी, लोगों का जो ट्रीटमेंट हुआ करता था, लोगों की डिजीज तो थी, उस समय वहाँ पे ये आपका सही किया जाता था। तो उस समय सही करने में बहुत सी चीज़ें थी कि मैजिकल ह्यूम्स मतलब टाइप का मतलब गाने के जो होते थे, संगीत होता था, उनके थ्रू भी ये चीज़ें की जाती थीं। तो उस समय जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें थीं, जो क्या किस किस चीज़ें क्या सही होगा, आज भी देखो आप आयुर्वेदिक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये सब अथर्ववेद से ही लिया गया था। इसके बाद आते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में आपका जो मंत्रों का जो पाठ का अनुष्ठानों का जो वर्णन है वो आपको यजुर्वेद में मिलता है। और इसमें जो इसके जो विशेषज्ञ माने जाते थे, मतलब जो अध्वर्यु कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, उनको अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें गद्य और कविता दोनों को शामिल किया गया और जो आपका 2 भागों में विभाजित है। पहला आपका यदि देखें तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में इसमें आपको देखने को मिलेगा कि गद्य और पद्य जो कविता है और जो आपका गद्य है, जो लिटरेचर है, उन दोनों की बहुत ही प्रमुखता इसमें आपको मिली है। और ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं वेद। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।